2 नंबर से नॉर्मली गाड़ी चलती है और होपफुली वहीं से चलेगी। और रश आपके सामने। तो 9017 GU40 इज़ एट लीड 4000 HP का अमेरिकन लोकोमोटिव आज लीड करने जा रहा है। नॉर्मली इसके साथ इसी का लिंक होता है GU40। ज़बरदस्त। और पीछे पीछे रेक भी आ गया। Assalamualaikum, welcome to my channel. Hope you are doing absolutely fine. It's a wonderful foggy morning at Lahore. In fact, it's a smoky morning at Lahore. और मैं आज पाकिस्तान की एक लेजेंडरी ट्रेन 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पे लाहौर से रहीम यार खान का सफ़र करने जा रहा हूँ। और रिसेंटली ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स भी हुई है। डबल एंटरप्राइजेज़ जो है इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट को डील कर रहे हैं। बड़ा माशाल्लाह धूम धड़के का इफ्तिताह हुआ और तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं गाड़ी को चलते हुए और बड़ी ही बेहतरीन सर्विसेज की खबर आ रही है। मैंने रहीम यार खान जाना था सूटेबल, तो उसमें शाम की गाड़ियां हैं अवाम एक्सप्रेस और उसके अलावा कराची एक्सप्रेस, वो तो खैर सीधी चली जाती है। शालीमार पे ट्रैवल करना था, दिन का सफ़र है और वैसे भी गाड़ी फेवरेट है मेरी भी और बहुत से लोगों की। और मज़ेदारी की बात यह कि इसके अंदर एयर कंडीशन जितनी कोचेज़ हैं टोटली CRRC की लगी हुई हैं, जिनमें पार्लर कार, AC स्टैंडर्ड, एक वंडरफुल सी डाइनिंग कार और फिर बिज़नेस क्लास CNR। तो पार्लर कार का आज सफ़र करेंगे। 5500 रुपये की टिकट है। मैं प्रेफर कर रहा था AC स्टैंडर्ड को, मगर वो फुल जा रही है और खाना शाना कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए आपको अंदर लाहौर नहीं नज़र आया होगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह गाड़ी में करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और रेक प्लेस हो रहा है तो अपनी कोच देखते हैं। मेरे ख्याल से एंड पे आएगी पार्लर कार। 6:46 पर रेक प्लेस हो रहा है। तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं गाड़ी की डिपार्चर के स्केजूल टाइम में और रेक आ गया है खैर से। नेक्स्ट इंजन हमेशा लगेज होती है, उसके बाद एक ब्रेक वैन है और फिर जो है वो इकॉनमी क्लास कोचेज़ है। रेक का भी रिव्यू करेंगे, पहले अपनी कोच में चलते हैं। तो सबसे पहले इकॉनमी क्लास की बात कीजिए तो लाहौर से कराची के दरमियान नॉन AC इकॉनमी क्लास, बड़ी हैरानकुन बात है कि गाड़ी आउटसोर्स हुई है, उसका फेयर नहीं इंक्रीज़ हुआ। साफ़ सुथरी गाड़ी है और सिंगल सीट साइड पे है, टेबल है और इस साइड पे आपको फाइल चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलती है और वर्किंग में। आगे फैमिलीज़ हैं इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। वॉशरूम्स वगैरह साफ़ है और उसके पीछे एयर कंडीशन है सारी। इसमें डाइनिंग कार है, इसमें भी सामान वगैरह रखा जा रहा है। उसके पीछे पार्लर कार है। ये एग्जीक्यूटिव लाउंज है इसका और ये भी अंदर से दिखाता हूँ आपको। फ़िलहाल पार्लर में चलते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, क्या प्रीमियम लुक है गाड़ी की, ज़बरदस्त। और CRRC टेंशन की पार्लर कार है, बेहतरीन वाली। इसमें सामान रखते हैं अपना। पार्लर कार के साथ साथ पीछे AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस होंगी। बिज़नेस क्लास चूँकि कैबन्स पर बेस्ड होती है, 6 पैसेंजर्स की ऑक्यूपेंसी वाली बिज़नेस क्लास है। ये इनके कॉरिडोर है और ये कैबन्स हैं। ज़बरदस्त। मैंने जो चीज़ नोट की थी वो ये कि इनके जो पिलोज़ हैं वो वेलवेट वाले हैं और वाकई वेलवेट का है और इनका जो ब्लैंकेट है वो भी वेलवेट वाला ही है। 6 बर्थें होती हैं, 1 2 3 4 और दरमियान वाली ये यहाँ से ओपन हो जाती है। ये चीज़ें पुरानी हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। बाहर सिंगल सीट्स हैं और आगे चलते हैं, AC स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं और तब तक इंशाल्लाह गाड़ी का विसल हो जाएगा। और आई थिंक विसल हो गया।
7:10 हो गए हैं। पूरे 7 बजे विसल हुआ है। मुझे तो 7:10 का टाइम पता था, फिर भी अच्छा है कि मैं अर्ली आ गया। पीछे एसी स्टैंडर्ड है, देखते हैं। 7:10 ही टाइम है। 7 बजे रावलपिंडी जाने वाली 101 अप सुबह रफ्तार रेल कार की जो विसल हुई थी वो सुनी थी हमने। स्टैंडर्ड देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह गाड़ी में बैठेंगे, बिकॉज़ फिर फैमिली आ जाती हैं और मुनासिब नहीं लगता उनको कैप्चर करना। दिस इज़ एसी स्टैंडर्ड और मेरी पर्सनली फेवरेट ये है, बट आज इसमें जगह नहीं थी। ज़बरदस्त। साइड पे आपको कर्टन्स नज़र आ जाते हैं। इस साइड पे सिंगल सीट्स हैं जिनको आप इस तरह बर्थ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लोअर बर्थ पे भी आपको चार्जिंग मिल जाती है, ऊपर भी मिल जाती है, वो लगी हुई है। इस तरह का कैबिन है, बिल्कुल बिज़नेस क्लास जैसा, बस इसमें डोर नहीं होता, स्लाइडिंग डोर। उसकी जगह आपको कर्टन मिल जाता है, ऐसे प्राइवेसी आ जाती है। और इसी गाड़ी में आई है ये कर्टन वाली फैसिलिटी। पार्क बिज़नेस में भी है थी। मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, डस्टबिन इसमें भी हैं। और मुझे पर्सनली ये पसंद है, बट इसमें रिजर्वेशन नहीं मिली मुझे। चलते हैं फिर, फैमिलीज आने लग जाती हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। नेक्स्ट स्टेशन सांगला हिल। यस, चलें जी। कराची लाहौर 28 डाउन 2 कोच नंबर भी आ रहा है उसमें। और लाहौर टू कराची अब आएगा एसी स्टैंडर्ड। साथ सूरज बिल्कुल तलू होने को है, बल्कि हो चुका है। लो जी, विसल हो गया है इंशाल्लाह। नारोवाल जाने के लिए 211 ले जी, प्लेटफार्म नंबर 5 से खैर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। नारोवाल नहीं है, कराची चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तो माशाल्लाह खैर वाफियत से रवाना हो रहे हैं। और इस गाड़ी में सफ़र करने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। एक तो सुबह सुबह का वक्त होता है, फिर उसके बाद जब से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स हुई है, तो इसमें कुछ बेहतरीन से एडिशन हुए हैं, जिनमें सबसे सुप्रीम एडिशन तो जो है वो डाइनिंग कार है। और मैं चूँकि आपको पता है ज़रा ज़्यादा ही फूडी हूँ, और नॉर्मली मेरी वीडियो का आगाज़ भी नाश्ते से होता है, बट आज मैं बाहर नाश्ते के लिए नहीं गया, बिकॉज़ गाड़ी राइट टाइम रवाना हो जाती है, बाहर देर हो जानी थी। और दूसरा कि रात मेरी तबीयत ज़रा नासाज ही थी, नॉमिनेटेड रिपेयर की ज़रूरत है। गले ख़राब, जो कि आजकल स्मोक में ये आम सी बात है। और आई वाज लुकिंग फॉर सम लाइट फूड। ब्रेड जैम मेरे ख्याल से इनके मेन्यू में है, वही नाश्ता चलाएंगे, वरना रास्ते में पता है कहाँ से क्या मिलता है वो ले लेंगे अगर फील हुआ बेहतर तो। अंदरून लाहौर का एक छोटा सा नज़ारा, एक छोटी सी झलक नज़र आती है यहाँ से। इस वक्त तो सारी खामोशी है। और दिल्ली दरवाज़ा, अनारकली जाने वाला ये रास्ता सामने आएगा। 2 मोरिया पुलिस को कहा जाता है। मोहतरम जनाब फ़हीम शाह साहब फरमाते हैं कि बेटा जब यार्ड से गाड़ी गुजर रही हो तो ट्रैक साउंड सुनने दिया करो, चुप हो जाया करो।
गाड़ी रवाना हो चुकी है और खूबसूरत गाड़ी है, सफ़र इंशाल्लाह अच्छा होगा। और इसी तरह मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी आवाम के लिए, गाड़ी आपके लिए है, लेकिन खुदारा उन बच्चों पे नज़र रखें जो ट्रेन के इंजन पे, कोचेज़ पे पथराव करते हैं और ट्रेन हिट होती है। और उससे क्या होता है, सबसे पहले तो शीशे टूटते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब इंजन पे पत्थर हिट होता है तो ड्राइवर साहब ज़ख्मी होते हैं जिनके पास पूरी ट्रेन का कंट्रोल होता है। तो बच्चों को सबसे पहले तो रेलवे ट्रैक पे आने से रोकना चाहिए और फिर ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को जो है ना वॉच आउट करें कि वो रेलवे ट्रैक के पास नहीं जाएं। दरिया रावी गुजर चुका है और शादरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बड़ी ही पुरसुकून कोच है सुसन। ये वाला सीन बहुत मज़े का, कंफर्टेबल हो जाता है बंदा। दूसरा ये कि जब भी आपने सुबह की गाड़ी पकड़नी होती है ना, जिस तरह आज 7:10 पर डिपार्चर था और रात सारी जो है ना वो ख्वाब भी आते रहे कि सांगला हेलमेट ट्रेन मिस हो गई लेकिन ये खुश एक बात है कि ट्रेन में बैठ गए थे। तो सुबह उठकर फिर जब आके फ्रेश होकर नमाज अदा करके स्टेशन पहुंच गई, गाड़ी चल पड़ी तो फिर रिलैक्स। लेकिन ट्रेन जर्नी में जो है ना ज़रा रिस्क फ्री आप नहीं चल सकते, आपको सेफ्टी मेजर्स पूरे रखने पड़ते हैं। शादरा बाग जंक्शन क्रॉस हो रहा है, यहाँ से 3 लाइनें स्प्लिट होती हैं, इस तरफ नारोवाल, इस तरफ मेन लाइन पेशावर और ये वाली जाएगी टुवर्ड फैसलाबाद और आगे फिर मुल्तान और फिर आगे मेन लाइन ज्वाइन कर लेंगे खानेवाल से मुल्तान और फिर कराची। तो जंक्शन है शादरा, यहाँ से ज़रा स्लो पास होती है गाड़ी। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर रेवोल्यूशन बिगन। और शालीमार एक्सप्रेस अब सांगला वाली ब्रांच लाइन पे टर्न हो रही है। शेखुपुरा फैसलाबाद सांगला हिल वाली लाइन ही है, ये दरमियान वाली रावलपिंडी की लाइन है और उससे उस तरफ जो है तीसरी लाइन नारोवाल की है। जितने दोस्त रेल फैन हजरात हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा शादरा में उस तरफ अवॉइड करें, गाड़ी टिल्ट होती है और मोबाइल स्नैचिंग भी होती है वहाँ पे। एकदम खामोशी हो जाती है जैसे ये देखें, ये कहाँ पे गाड़ी टिल्ट है और लोग बाहर खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं कि स्नैचिंग का मौका मिले। यहाँ से सारा तेज़ रफ्तार सफ़र शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मेन लाइन पे आ गई गाड़ी, जंक्शन क्रॉस हो गया। नाश्ता वगैरह आ चुका है और जो कि टिकट में ही शामिल है और आई थिंक सामने एक टेबल भी लगी हुई है, उसके ऊपर ये सारा सिस्टम बना हुआ है। दूसरी ट्रॉली में ब्रेड वगैरह साथ नाश्ते का था और शाम क्या लगी शीशा अलग का शक्ल फसला। और इस वक्त मिशन कलर क्रॉस हो रहा है, ये एक भेड़ नाला क्रॉस हुआ जिस पे कॉशन हुआ करता था, वो भी खैर से क्लियर हो गया, गाड़ी वहाँ से भी अच्छी स्पीड पे क्रॉस हो गई है। और सारी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है साथ साथ कोचेज़ की कि कहाँ पर खाना भेज दिया गया, कौन सा रह गया। मिशन कॉलर क्रॉस हो गया,
नाश्ता हमारा आ चुका है और गाड़ी अभी 75 किलोमीटर पर आवर के करीब जा रही है। और नाश्ते की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जैम है, ब्रेड है, थैंक यू, और ये टी वाइटनर है एवरीडे का, शुगर है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो पराठा है ना, उसका टेम्परेचर अच्छा खासा है, मतलब ये गर्म है। और ये देखें उसके ऊपर मॉइस्चर आ रहा होगा। और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री खाने आए ना, उनमें ये चीज़ फील की गई थी कि खाना ठंडा होता है। और उसकी लॉजिकल बात है कि पूरी ट्रेन में जब खाना सर्व होता है 1 बाय 1 तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दूसरा ये कि नाश्ता सर्व होता है तो लोग खाते नहीं कि ईजी होकर खाएंगे, तब तो वो बिल्कुल खानी ख़त्म हो जाती है। तो खैर नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो ये अनरैप कर लेते हैं इसको। पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ये लुक दे रही है और गर्म है। पराठे के ऊपर भी ब्रांडिंग हुई हुई है शालीमार एक्सप्रेस पराठा, इसको भी खोल के देखते हैं। बिल्कुल हलवा पूड़ी वाली किस्म का पराठा और अच्छा खासा गर्म है, मतलब नॉर्मल पराठा है जैसे अभी तवे से आया हो, बट ये टोटीला पराठा है। और ये मुझे देखने में बड़ी वो लग रही है, बेसिक सी, मतलब इसमें कोई वो मसाला मसूला तो कोई नहीं नज़र आ रहा। तो टेस्ट करते हैं आलू अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आलू अंडे की भुजिया बिल्कुल बेसिक है, यानी इसमें मसाला वगैरह कोई चक्कर नहीं। मतलब ये है कि खाना खा के जो गाड़ी में बैठे रहना, फिर यहाँ एसिडिटी सी फील होती है, वो नहीं होने वाली। ठीक है, ट्रेन के लिहाज से बेहतरीन है और टेस्ट मज़े का। मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा किया बाहर से नाश्ता नहीं किया, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि और बाहर से नॉर्मली मैं आ जाता होता हूँ खाना खा के, और सिर्फ वो चस्के के चक्करों में, बट आज चस्के वाली ऑप्शन नहीं थी तो ये ज़रा उस तरह की सेट नहीं थी। तो ये बहुत बेहतरीन है। आई थिंक इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। ये मेरे ख्याल से इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बेहतरीन है और इनफ है। नाश्ता तकरीबन ओके हो चुका है मेरा, सिर्फ सम अप वाइंड अप करना बाकी है और चीचों की मलियाँ क्रॉस हो रहा है एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रेड और जैम रह गया था, इसका मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही फ्रेश है, वरना मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है पहले की बड़ी हो, बट ये बिल्कुल ही फ्रेश है। शेखुपुरा क्रॉस होने लगा, किला शेखुपुरा जंक्शन, बदर एक्सप्रेस भी वहाँ पे नज़र आ गई है हमें। सेकंड्स में गुजर गया। नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, उसको मैंने वैसे ही पैक कर दिया जैसे आया था, मतलब जितना वेस्टेज है। और डस्टबिन भी है इसमें, ये आ सकता है, बट हो सकता है अभी ये ट्रे वापस लेने हैं तो उसी के साथ वापस चला जाएगा। और शेखुपुरा गुजरा हुआ है टुवर्ड सांगला, फर्स्ट स्टॉप गाड़ी जा रही है। और उसके बाद अभी तक नाश्ते की बात करें ना, तो नाश्ता बस गुड इनफ। अगर हम ये देखें ना कि जी हम तो लाहौरी हैं, हमने वो पोंग पाए चने ही खा के आने थे, तो वो बात अलग है। बट ट्रेन के अंदर एक साफ़ सुथरा बेहतरीन नाश्ता और मज़ेदार, और लुक्स लाइक कि जो कंपनियाँ डबल ए एंटरप्राइजेज़, इन्होंने माइंड गेम खेली है कि जो चीज़ें सिर्फ कम थी ना, वही इन्होंने ऐड किया है। यानी नाश्ता वगैरह खाना हर गाड़ी में मिल रहा था कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज वाली में। जैसे मैंने देखा कि ठंडे की कंप्लेन आ रही है, इन्होंने उसकी रेमेडी कर ली, और गर्म नाश्ता और एयर कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री। इवन अगर कोई फैसलाबाद तक भी जाता है, एक स्टॉप तक भी जाता है, और सांगला है बल्कि फर्स्ट, फैसलाबाद तक भी जाता है, उसको नाश्ता ये सर्व करते हैं। और मुल्तान से आगे फिर नहीं देते, वो लंच टाइम शुरू हो जाता है। तो खैर वो आगे की फिर आगे देखेंगे। ठीक होगा, ये सांगला हिल स्टेशन आ रहा है, सब बंदे अपने रेडियो करो, उनको भी बोल दो भी रेडी हो जाओ।
गेट्स पर खड़े हो जाओ ऐसे वैसे, जिसके पास टिकट नहीं है उसको नहीं उठाना है आप लोगों ने। ठीक हो गया बच्चे? तो ये फर्स्ट स्टेशन आ रहा है, फर्स्ट स्टॉप, उसके इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और अभी फ़रुखाबाद गुजरेगा, बाहर फ़रुखाबाद क्रॉस होने वाला है। थोड़ा सा उसका भी सीन देखते हैं। ट्रैक साउंड में सुनते हैं। दरवाजे के बंद होते ही एकदम सी खामोशी आ जाती है, शोर ख़त्म हो जाता है। ये सामने क्रिकेट ग्राउंड है। अक्सर संडे को मैं सफदराबाद जाता था तो इधर क्रिकेट नज़र आती थी। अब तो शायद ये भी मसरूफ़ हो गए सारे। इसके आगे दो नहरें आती हैं बहुत बड़ी, और वो देखते हैं। अभी सामने क्रिकेट हो रही है, जो मैं कह रहा था इधर क्रिकेट होती है। एक और है, ये रही। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ, बाहर अच्छी खासी सर्दी है। 2 मिनट के लिए मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे ज़्यादा पता चला कि सर्दियाँ क्या शुरू हुई हुई हैं। अभी बैठे अपने सीट पर, सांगला ही लाएगा, फिर देखेंगे नीचे उतर के। इकॉनमी क्लास भी साफ़ सुथरी है, बेहतरीन है, लेकिन ये है कि इसमें लोग ज़्यादातर सोए हुए हैं, इसलिए मैं किसी की वीडियो नहीं बनाता। ये सुबह सुबह की गाड़ी जिसने पकड़ी है ना, उसने रात जाग कर ही गाड़ी पकड़ी है, और वो सोया हुआ ही आपको नज़र आएगा। तो अभी सफदराबाद क्रॉस होने लगा, वहाँ से गाड़ी बहुत स्पीडी क्रॉस होती है, शू करके गुजरती है। वो देखते हैं। अभी वो नहर आ रही है, दरख्त हैं, वो नहर के क्रॉस करते ही सफदराबाद आता है। ये नहर गुजर गई है, अभी स्टेशन गुजरेगा। सफदराबाद क्रॉस होने लगा है, मेरा गांव भी है। ये है यहाँ प्लेटफॉर्म। और ये गया प्लेटफॉर्म। शालीमार एक्सप्रेस एट फुट स्पीड 107 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है गाड़ी। 108, 109, 106। ये वंडरफुल सी डाइनिंग कार है जिसकी मैं बात कर रहा था। और 108 किलोमीटर, 109 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, और बड़ी स्मूथ जा रही है। यानी चाय पीते वक्त, खाना खाते वक्त आपको कोई हंटिंग, कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होगी। तो इंशाल्लाह इसमें दोपहर का खाना खाएंगे, और इसमें कुकिंग भी लाइव ही है, वो भी दिखाएंगे आपको। और फिलहाल सांगला हिल की तरफ गाड़ी अप्रोच कर रही है। सांगला पे रुकेगी गाड़ी, नीचे उतर के ज़रा धूप थोड़ी सी देखेंगे कितने ही निकली है। तो सांगला हिल जंक्शन पे गाड़ी आ गई है, और यहाँ पे स्टॉप है इसका। जंक्शन ये इसलिए है कि यहाँ से वज़ीराबाद हाफिज़ाबाद ब्रांच लाइन निकलती है, तो सीधी वज़ीराबाद पे जाके मेन लाइन से मिलती है। तो आज ये हाल है। काफ़ी मुसाफिर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इकॉनमी क्लास का, और एसी तो शायद बाहर ही रुक गई हैं। यस, अच्छा खासा लंबा रेक है, और प्लेटफॉर्म ज़रा पूरा पूरा ही है।
सवारी अलबत्ता यहाँ पे काफ़ी है, खुशाइन बात है, उतरे भी काफ़ी हैं और सवार भी काफ़ी हो रहे हैं। तो अलबत्ता धूप बड़ी सही निकल आई है, मुझे अच्छी खासी सर्दी फील हुई थी बाहर खड़े होके, और अभी जो है ना वो ज़रा ठीक है सारा काम। ओ लो, मिसल हो गया, इधर से भी चढ़ जाए तो वो बेहतर है। अगला भी मिसल हो गया। दो शहजादे मेरी तरह के और रह गए हैं। गाड़ी ऊंची है, ये हरकत करनी नहीं चाहिए जो मैंने की है। अक्लमंदी यही है कि वहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे जाएं और किसी भी डब्बे में सवार हो जाएं और वापस आ जाएं अपने कोच में। सांगला हिल जो है वो थोड़ा पीछे नज़र आती है बाकायदा, अभी ज़रा स्मोगी वेदर है इसलिए वो हिल अपीयर नहीं थी हुई। तो सांगला हिल जो है उस हिल की वजह से इसे कहा जाता है पहाड़ी। तो बड़ा अच्छा पॉइंट भी है सैर करने का। एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे कई बार शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप हुआ, ख़त्म हुआ, लेकिन जहाँ पर मुसाफिर कंसिस्टेंट रहे वहाँ पे स्टॉप भी कंसिस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह फैसलाबाद होगा और अच्छी खासी स्पीड अप हुई थी गाड़ी। चलो जी, तो 95-105 के दरमियान वेरी कर रही गाड़ी और फैसलाबाद की तरफ क्रूज़ कर रही है। बाहर अच्छी खासी सर्दी है लेकिन अंदर पुरसुकून है ज़रा, और बिकॉज़ सुबह इन्होंने ये हीटिंग ऑन की थी कुछ देर के लिए और अभी गाड़ी बहुत जो है ना बेहतरीन टेम्परेचर दे रही है और सर्दी अंदर नहीं लग रही, बाहर बहुत है। तो नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह फैसलाबाद होगा। ये पैडल है, इसको दबाने से ऐसे पूरी सीट आपकी रोटेट हो जाती है, इस तरह बाहर का व्यू भी आ सकता है और ये 4 वाली आमने सामने वाली सीट हो जाती है। आप 4 दोस्त बैठे हों, 2 आमने सामने, 2 तो नहीं 4 के लिए सूटेबल होगी, ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है इसमें। और यानी आपका कोई दोस्त साथ बैठा है, बड़ी बेहतरीन सी गैदरिंग आपकी हो सकती है। चक झुमरा जंक्शन क्रॉस हो गया और इसके आगे कोई 20 मिनट का ही रास्ता फैसलाबाद का। और ये मैं बात कर रहा था पार्लर कार की, ये इसका इंटरेस्टिंग फीचर है और इसमें मज़ा भी आता है। इस तरह 4 दोस्त इकट्ठे हों, आजकल तला भाई आए हुए हैं, इनके साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे कोई करीब तरीन का, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 8 मिनट अर्ली गाड़ी फैसलाबाद बता रही है और 9:32 बता रही है स्केजूल। 26 मिनट अभी लगेंगे और पैरेलल में रोड चल रहा है, दूसरी तरफ जो फील्ड्स हैं, सरसब्ज खेत हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो फैसलाबाद ड्राइव रोड पे क्रॉसिंग आई है विद 47 ऑफ रहमान बाबा एक्सप्रेस, कराची से आकर पेशावर जाएगी। ZC20 की विसल की आवाज़ आई है बड़ी मज़ेदार, और चेकिंग बड़ी मज़े की होती है ZC की। अगर विस्लिंग कर दें थोड़ी सी तो मज़ा आ जाएगा।
मार दे विसल ZCU तो ZCU 20 64-17 के साथ 47 अब और नदीम असलम साहब विसल करके गए हैं। जब उन्होंने शक्ल पहचानी है तो फिर उन्होंने लाइट भी ब्लिंक की है और हेलो हाई की है। थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कह रहा था मेरे साथ मौजूद है ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ताहिर भाई? ठीक है। पाक बिजनेस के बाद आज आपसे रैंडम मुलाकात हुई। मैं इनसे कह रहा था मैं उधर जाके वीडियो बनाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इधर से बनाओ। एक तो उधर कोल की डस्ट थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि जब वो गाड़ी क्रॉस हुई ना मिड वे में, हमारी गाड़ी मूव हो गई थी। तो चले फैसलाबाद में फिर देखते हैं किससे मुलाकात होती है। 7 मिनट अर्ली गाड़ी पहुंच चुकी है फैसलाबाद। 9:40 इसका स्केड्यूल है टाइम, और ये पहुंच गई है 9:33 पर। और ये बड़ी खुशाइन बात है। चलें जी, इट मीन्स के फैसलाबाद में कोई 10 मिनट का स्टे हो सकता है, ये कोई 3-4 मिनट का इसका अपना, और जो 7 मिनट एक्स्ट्रा है वो दूसरी साइड पे 42 डाउन हो सकता है, नज़र आ जाए वो देखते हैं। 41 अप, एक्चुअली 41 अप कराकरम एक्सप्रेस कल 3 बजे की चली हुई कराची से। वो खड़ी भी है, जैसे ही लाइन क्लियर होगी इसका विसल हो जाना है। ZCU 30 लगा हुआ है इसके साथ। 63 नंबर देख लेते हैं अभी। ओह वेरी गुड, 63-15 का विसल बड़ा प्यारा है। मैं काट देना? अच्छा ठीक है। ये पूरी प्लेटफॉर्म पे आई है। सलाम। और सवारियां जो है वो ज़्यादातर जो है ना इकॉनमी की नज़र आ रही हैं। एसी के भी मुसाफिर हैं, यानी असल फैसलाबाद से शुरू हो रही गाड़ी। बिजनेस हो पीछे साजी सही गाड़ी तो फैसलाबाद की है। ये असल रश इधर है। नया वेटिंग रूम लाउंज बना हुआ है, वो भी देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी अर्ली आ गई है। वाह साजी क्या लाउंज बना हुआ है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। टिकट काउंटर, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ नया। तो भाई यार मौसम भाई कैसे हो? क्यों? और तूने मुझे बताया नहीं है, इकट्ठा टूर होना था। आयो चलिए छठों पर कैसा रहा है? फर्स्ट क्लास। अर्ली आ गई, मैंने आपको सुबह ही बताया था, मैं कहा अर्ली आ रही है। तो लो जी, पहली मुलाकात हो गई है, और लाउंज भी बड़ा प्यारा बना है। आजे मेरी कोच पीछे है तो नाश्ता अपना। ओ नहीं, नाश्ता मैं करके आया हूँ। खैर उस्ताद जी, ये तो तकल्लुफ़ ही किया मोहसिन भाई आपने। तो मैं लोहरा मांगा तो फिर तू भी कर रही। ठीक है। मुझे तो ऐसे तकल्लुफ़ात बहुत अच्छे लगते हैं। कोई लाहौर आके मुझे कहे गाड़ी यार, नहीं, वो मैंने आपको कॉल किया, आपने पिक नहीं की। मैं समझ गया था कि आप बाइक चला रहे होंगे या तो एक अफरा तफरी सी मच गई है गाड़ी अर्ली आने से। लोग कहते हैं गाड़ी लेट होती है, ये अर्ली आ गई है तो भाग चली है। फैसलाबाद में जाते जाते जुगत भी लग जाती होती है। तो पहला गैर हतमी गैर यकीनी जो है ना हमारा मीटअप हो चुका है। पहले तो माजरत साहब, वाकई मेरा भी रात को प्रोग्राम बना है, 2 छुट्टियां थी मेरी, तो मैंने जाना था या 2 डाउन पे, 2 डाउन में लास्ट कर रहा था। मैंने कहा इस पे चलते हैं, इसकी फरमाइश भी है। आप सुनाएं। बस फ्रेडी ठीक है। तूने मुझे बताया नहीं है ना,
इसका बदला लेना है मैंने। बेसिकली ये यासिर भाई के फ़ैन है, उनसे पहले फ़हीम मलिक साहब के फ़ैन है। रास्ते में कहीं मेरा इनके साथ क्रॉस पड़ा तो उन्होंने कहा भाई अच्छा तू भी चलना लैन थे बहुत शुक्रिया। हमजा रह गया तो वो उसको वापसी भी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे, खैर से जाओ यार। थैंक यू जी, खैर थैंक से यू। वापस आओ। तो स्टेशन आते ही विंडोज़ की सफाई हो रही है। अभी ये भाई ये वाली भी आएगा ये। तो ये फ़र्क पड़ा है प्राइवेट पार्टनर के आने का। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पता है कि जो टाइम फ्री है उसमें सफाई कर लेते हैं। ये भी बड़ी खुशाइन बात है। ओ चाय लगा रहे हैं, चाय पीनी है मुझे साहब, आ जाओ। तो मेरे ख्याल से सिग्नल तो डाउन है मोहसिन भाई, सिग्नल डाउन हुआ है, चाय रहने तो वो फिर हाथों पे गिरेगी। पता लगे प्रो रेल फैन अक्सर आके बैग है तो बड़ा मज़ा आता है जब कोई मिलने आता है, और सरप्राइज़ मिलने आए तो फिर और मज़ा आता है। अलबत्ता थोड़ी सी जाने पड़ गई हैं बिकॉज मैं बताया कोई नहीं था। तो चलें, थैंक यू वेरी मच। गाड़ी चलने लगी है। जितनी अफरा तफरी पड़ी थी उतना ही पुरसुकून हो गया सारा कुछ, क्योंकि गाड़ी अर्ली आई थी तो अपना टाइम पूरा करके रुकी है। जो बाहर से आता है वो परेशान हो जाता है कि ये गाड़ी तो खड़ी है, बिकॉज पहले लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हम पहुँचेंगे राइट टाइम, उसके आधे घंटे बाद आएगी। तो काशन वगैरह भी क्लियर हो गए हैं माशाल्लाह। स्पीड अप गाड़ी आई है, विसल हो गया। चाय का सिर्फ ये अब ये विसल हुआ ना तो आप भाग के गाड़ी पे चढ़ें तो अपने हाथों पे गिरती है। और देख इन्होंने आसरा भी नहीं किया। लो जी उमर भाई, इसमें लगता है रेस दे दी है साथ ही। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होती लाहौर में। आमिर भाई ये पकड़ना। हेलो आ गया, मैं वापस आ गया। तो ब्रेक खींच दे, स्वेट ले ले मुझसे। हैं? ब्रेक खींच दे, स्वेट ले ले मुझसे। नहीं थैंक यू। जैकेट अच्छी पहनी थी उन्होंने, स्वेट शर्ट भी अच्छी पहने, तो कहते एक्सचेंज। ओ या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह। गिरे तो नहीं? गिरे हैं। चलती गाड़ी से उतरना चढ़ना ये हद दर्जे का ख़तरनाक काम है, ये ना किया करें। लेडीज नहीं बाबा जी खैर खरीद है, खैर खरीद हो गई जी, खैर गलत है ये। फैसलाबाद से हम निकल रहे हैं, एक और आया ही, डर ही लगता है क्योंकि हमारे यहाँ ये स्टाइल समझा जाता है चलती गाड़ी पे चढ़ना उतरना, जो कि हर दर्जे का गलत है। बड़ा मज़ेदार स्टे हो गया फैसलाबाद पे। अच्छा फाइन, ठीक है जी। कहते हैं ये छिन जाता, अंदर रखो मोबाइल, इसको बंद कर देते हैं अब। पूरा सी डाइनिंग कार है ट्रेन के अंदर, जिसमें खाना अभी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। और मैंने पहले भी आपको ये, बल्कि सबसे पहले मैंने ही दिखाई थी कि इसके जो ये प्यारे से लैंप्स लगे हुए हैं ना, मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। और इनफैक्ट ये जब तक गाड़ी लाइन पे नहीं आई थी ना, तब तक कई लोगों ने ना इम्प्रेस हो के ये ढूंढ के लगाए भी हैं। मैं उनको जानता हूँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने मार्केट से ढूंढे हैं और अपने घरों में लगाए हैं। अगर कभी उनकी तरफ से खाने की दावत आई, उनके घर कभी ऐसी सेटिंग हुई, तो मैं वहाँ पे आपको एड्रेस करूँगा क्या है देखो। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि रेलवेज़ में इसी तरह की यूनिक एंटीक चीज़ों की जो एडिशन है वो बहुत खुशाइंद बात है, और हमारे लिए भी जो है पुरमसरत बात है। फिर जब दूसरे मुल्कों से कमेंट्स आते हैं कि भाईजान हमने पाकिस्तान में ये नई ट्रेन देखी है, तो हमें बड़ा मज़ा आया, तो खुशी होती है। लास्ट एक बांग्लादेश से दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किए हुए थे फेसबुक के थ्रू लास्ट नाइट। ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि आपके यहाँ डाइनिंग कार्स बड़ी नई से नई आ रही हैं। और मज़े की बात ये सिर्फ डाइनिंग कार नहीं होती, पूरे का पूरा रेट जो है वो बेहतरीन होता है। तो खैर मज़ा आएगा सफ़र का इंशाल्लाह आप देख के, और जब आप ख़ुद भी सफ़र करें तो बताइएगा कैसा लगा। तो रसाले वाला पे 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है।
और स्लो पास हुई हमारी गाड़ी लूपिंग लाइन से। 45 अब बेसिकली कराची से रावलपिंडी जाती है। कराची से खानेवाल तक मेन लाइन पे, वहाँ से आगे टोपा टेक सिंह, गोजरा और फैसलाबाद, सांगला हिल, वहाँ से 47 अप और 45 अप का रूट सेम होता है। हाफजाबाद, अलीपुर, चट्टा और फिर आगे वज़ीराबाद, वहाँ से आगे रावलपिंडी लाइन पे। लेकिन यह है कि 47 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस पेशावर जाती है, 47 अप रहमान बाबा पेशावर जाती है। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो रावलपिंडी तक जाती है। तो 113 किलोमीटर पर आवर अभी मैक्सिमम टच किया गाड़ी ने। और यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का मसला है, शायद उसकी वजह से 130 भी बता रहा है, बट एक्चुअली बुक्ड स्पीड पे जा रही है गाड़ी 105, 107, 108 पे। फैसलाबाद से निकले हुए हम टोपा टेक सिंह की तरफ। सफ़र का असल मज़ा इकॉनमी में होता है, थोड़े से मज़े कर लेते हैं। तो फील्ड गोजरा की तरफ गाड़ी जा रही है और स्पीड बड़ी मज़ेदार सी आ रही है। पता इंटरनेट कोई नहीं है। हंड्रेड 105 किलोमीटर पर आवर बुक्ड स्पीड पे गाड़ी जा रही है। अच्छा खासा मिट्टी गड्ढा उड़ा रही है। सामान स्कैनिंग हो रही है, सिक्योरिटी चेक करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है और सिक्योरिटी पर्पस से ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जितना सामान पड़ा वो स्कैन करके गया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इकॉनमी क्लास में वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, पानी भी अवेलेबल है और गोजरा में गाड़ी एंटर हो रही है और यहाँ पे काफ़ी अरसे से एक अंडरपास बन रहा है, जिसकी वजह से एक लूप लाइन से गाड़ी गुजरती है और 15 किलोमीटर पर आवर के कॉशन पे, आई थिंक 5 किलोमीटर पर आवर का कॉशन है। और तो एक बार मेरा मीटअप भी हुआ है बाकायदा। आओ जी, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो जगह जगह डंडे नज़र आएंगे आपको। उमर जावेद है, एक छोटे रेल फैन है। मालिशें हो रही हैं उस्ताद जी। उनसे मुलाकात हुई थी लूपिंग क्रॉस पे, मतलब काशन पे। तो गोजरा आ गया है, ब्रेक्स भी अप्लाई हुई हैं।
लो जी PLC तो दे दी हुई है। गुजरा उतर के ट्राई मारी है, हाँ। रुकी नहीं है वैसे। अल्लाह अकबर। बनाने वाली चल पड़ी है भाई चढ़ जाओ, कहते हुए स्पीड हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आओ जी आओ जी आओ। जी आमिर गुजरा हमारा स्टाफ नहीं है यार, थोड़ी स्लो हो जाती है। चल चाचू PLC देती है। नहीं इधर ही तो गुजरा से निकल रहे हैं हम, और आगे वो अंडरपास आएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसकी वजह से काशन है। खैर जब वो काशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से भी उड़ती हुई गुजरेगी। 10 किलोमीटर/आवर का काशन है जी। मोहतरम जनाब यासिर ख़ान साहब की 2 बार कॉल आ चुकी है और सिग्नल ना होने की वजह से बात नहीं हुई। बहुत ही ज़बरदस्त कर भाई, ये पूरी गाड़ी नजर आती है और ये अंडरपास बन रहा है प्रकाशन है। हाँ पूरी गाड़ी का दीदार हो जाता है यहाँ से इस कर्व के ऊपर आगे। मेरे 5 साल में 13,000 सब्सक्राइबर हैं और शालीमार ऐसी गाड़ी है जिसके अकेली के कुछ 3 लाख सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान में। वो लोग जो इसमें सफ़र कर चुके हैं और वो लोग जो दोबारा सफ़र करना चाहते हैं, सब शालीमार के सब्सक्राइबर हैं। और बल्कि 3 लाख भी छोटा फिगर है, ज़्यादा ही होंगे। उनमें से कुछ हमारे मोहतरम रेल फैंस हैं जिनको कॉपी करता हूँ मैं, उनकी तो महबूबा भी है। चलो चलिए मिट्टी आओ। So I was here again for a cup of tea. तो बीइंग अ पैसेंजर फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली कार में आया हूँ। इससे पहले इनाग्रेशन पे मैंने देखी हुई थी और चाय पी है भी, जो नाश्ते में आई थी वही वाली चाय है, मिक्स चाय और सेपरेट चाय जिसको मिक्स करना होता है। 200 रुपीज़ कॉस्ट कर दिया आपको डाइनिंग कार में। और मुझे सबसे अच्छी स्पेशलिटी इस गाड़ी की ये लगी कि इकॉनमी क्लास में इसमें खाना नहीं है। वो स्पेशलिटी मतलब इसलिए है, देखा जाए तो सामीन यही कहेंगे कि इसमें तो खाना नहीं है, तो स्पेशलिटी क्या है। अगर ये चाहते तो उसका किराया बढ़ा के नाश्ता दे सकते थे, बट कुछ लोग नाश्ता लेना चाहते हैं, कुछ नहीं। तो इसका फेयर इंक्रीज़ नहीं किया गया इकॉनमी क्लास का, और आपका जो नाश्ता है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया। कोई लेना चाहता है तो पे करके नाश्ता ले लें, जिसमें आपकी 2 स्लाइस और जैम टिप, उसके साथ चाय और पराठा और अंडे की भुजिया, जो आलू अंडे की भुजिया, वो मैंने स्टार्टिंग में नाश्ता किया, वो आपका सेपरेट हो गया। यानी कराची से जब इनाग्रेशन हुई थी ना पार्क बिज़नेस की, तब ये कई लोगों ने सवाल किया था कि जी इसमें ना खाना अलग होना चाहिए, जो चाहे वो ले, जो ना चाहे वो ना ले। तो अब पता नहीं है उस बात पे अमल हुआ है या मैंने ये नोटिस किया कि आपका खाना अलग हो गया। अगर आप चाहें तो आप 500 दे के ले लें, और आगे लंच आएगा वो भी देखेंगे। डिनर इसमें अभी नहीं है। और जो अभी तक मुझे पता चला है कि जो खाना होता है दोपहर का या नाश्ता, अगर वो बच जाता है तो ये वो भी पैसेंजर को ही दे देते हैं, इससे पहले कि वो ठंडा होना शुरू हो, ख़राब होना शुरू हो। अब वो कराची तक अगर मैं जाता तो मैं ज़रूर देखता, बिकॉज डिनर वाला काम वहीं होगा। लेकिन मैंने ये चीज़ कुछ लोगों से कंफर्म भी की है, स्टाफ से भी की है कि वाकई खाना बच जाता है। और बच जाता मतलब वो जूठा खाना नहीं होता, वो जो पैक पर हेड पर्सन के हिसाब से नाश्ता है, दोपहर का खाना है, वही उनको सर्व कर दिया जाता है एज डिनर। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल नहीं हो रहा, ये वो चीज़ है जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, तो ये फीचर्स में है। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि नई नहीं चली है, तो इसलिए अब गाड़ी को तकरीबन दूसरा हफ्ता हो गया है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं गाड़ी में। तो सो फार सो गुड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब कोई पैसेंजर डाइनिंग कार में आता ना, उसके एक्सप्रेशन ज़रा एक्साइटिंग वाले होते हैं, खुशी आती चेहरे पे, अच्छी जगह है। और
इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल तो भी देखते हैं जब दोपहर का खाना आएगा। तो मेरी तो पार्लर कार की 5500 की टिकट है, उसमें शामिल है, बट चेक करेंगे कि और जो है खाने का क्या क्या सीन चल सकता है, कुकिंग क्या क्या होती है। अभी टोबा टैक्सिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो नाश्ता किए हुए मुझे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और 8 बजे के करीब नाश्ता सर्व हुआ था और 10:54 हो गए हैं, 11 बजने वाले हैं। और अब जो है ना फील होने लगा कि मैंने नाश्ता किया था वो डाइजेस्ट हो गया, मतलब इट वॉज़ लाइट एंड इनफ। दोपहर को 1 बजे आराम से जो है भूख लगेगी। बट द शो स्टॉपर वॉज आलू अंडे की भुजिया, उसका टेस्ट बहुत बैलेंस था। क्योंकि मैं अक्सर बाद में रिव्यू करता हूँ, जैसे मैं लाहौरी खाने खा के चला जाता हूँ, लाहौर से निकले गुजरात तक आपका गला जो है ना ऐसे पकड़ा जाता है, उसमें मसाले, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी। इट वाज वेल बैलेंस्ड और नेचुरली उसका टेस्ट बन गया पराठे के साथ। पराठा हल्का सा मीठा था, जैसे कोयटा चाय पराठा वाला बनाते हैं, उन्होंने तो बीच में बहुत सी चीज़ें सौंफ डाली होती है, उसके साथ दूध के साथ वो भूनते हैं, किसी शहजादे तो शक्कर भी डाली होती है। बट ये वो था टोटीला पराठा, इट वाज ग्रेट। और नाश्ते का मुझे वाकई मज़ा आया। और पैनाडोल मेरे पास 2 पड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से वो मुझे खा लेनी चाहिए बिकॉज सफ़र ऐसा है। और बाहर जब मैं निकला हूँ तो अच्छी खासी ठंड पड़ी, जिगर को ठंड नहीं पड़ी, गले को नहीं पड़ी, सर्दी वाली ठंड पड़ी। तो रेस्ट इसमें यह है कि ये वाली ऐसे और यहाँ से सीट ऐसे दबा के, 1 मिनट ठहरे मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह रेस्ट हो सकती है, ये वही वाली है। और एक तरीका है, ये अमीन हफीज़ साहब को उधर कर दें, ये अपनी तरफ कर लें और टांगे सीधी कर लें, बट वो बैड मैनर्स में आता है, उसके ऊपर पैर रखने वाला, वो मैं नहीं करूँगा। इसको मज़ीद पीछे करके ऐसे ये रेस्ट हो सकती है मज़ेदार सी। ब्रेक्स अप्लाई हो रही हैं, स्पीड रिड्यूस हो रही है। आई थिंक टोबा टैक्सिंग आ रहा है। यहाँ के हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त मिर्ज़ा हारिस साहब आजकल यूनाइटेड किंगडम में सेटल हैं और उनका ही एक कॉपीराइट वर्जन भी है, मिर्ज़ा हारिस फ्रॉम टोबा टैक्सिंग। वो छोटा मिर्ज़ा हारिस है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। उनसे कभी कभी मुलाकात का दिल करता है, बट दिल नहीं करना चाहिए, बस वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अभी वो उनका स्टेशन गुजर रहा है तो इसलिए मुझे याद आई। तो अभी देखेंगे कि जाके टोबा टैक्सिंग पे, बल्कि वो भी पीछे आता है प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद फिर जो है ना हम वेट करेंगे मुल्तान का। तो टोबा टैक्सिंग अभी देखते हैं आता तो, बल्कि आ गया है। एक फैमिली गुजरी थी, उसमें जो ख़वातीन थी, शी वॉज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू स्लाइड द डोर विद हैंड, और वो आखिरकार ज़ोर लगा के चली गई। उसके बाद एक इतनी सी बच्ची आई, तो दरवाज़ा जो है ना वो यहाँ बंद हो रहा था, उसने यहीं से प्रेस किया और कॉन्फिडेंस के साथ चली गई। मुझे उस बच्ची को देख के ना इतना अच्छा लगा कि बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग एक सीरियल लगा करता था, काशिम महमूद साहब और फैसल कुरैशी साहब का, व्हेन आई वाज अ किड। और उसमें वो अनारकली जाते हैं और 5 रुपये का भटूरा होता, तो काशिम महमूद साहब कहते कितने पैसे, वो कहता जी 105 रुपये। कहते यार मैंने तो 2 भटूरे खाए हैं। पूरा कहता बूटा साहब ने तो जो है ना 19 भटूरे खाए हैं। तो वो दैट बूटा वाज फ्रॉम टोबा टैक्सिंग, तो वो वाला टोबा टैक्सिंग आया, बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग वाला। अराइवल टू टोबा टैक्स। ज़बरदस्त जी, ये सही है, कंट्रोल होती है पूरी गाड़ी। भाईजान ये किसको आप इन्फॉर्म करते हैं? सर ये कनेक्टिंग है पूरी लाहौर की टीम, हमारी कराची की टीम, जो ट्रेन आ रही है जा रही है अप डाउन जो है, अच्छा, सारों को ये इसमें कनेक्टेड, सब लोग इसमें रिपोर्ट रखते हैं। जिस स्टेशन पे हम पहुंचेंगे तो वहीं के हम रिपोर्ट लेंगे, भाई हमने यहाँ पे अभी रिपोर्ट की है। वेरी गुड यार, थैंक यू जी, बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है। तो इस तरह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स अगर मिलते रहें तो उसमें जो है ना बड़ी अच्छी बात होगी। और